अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जो है ये क्या होता है, ये एक ग्राफ है जो हम इनिशियल लेवल पे प्लॉट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस ग्राफ से हमें इनिशियल स्टेप में ही पता चलता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, इसमें हम जो एक्स एक्सिस है पे प्लॉट करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई की वैल्यूज़ हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर। तो जो रिजल्टेंट ग्राफ हमारे पास आता है वो कहलाता है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब ये स्कैटर डायग्राम हमारे पास किस किस्म का होता है, उसका मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर हम एक्स एक्स पर प्लॉट करें एक्स की वैल्यूज़ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ और वाई एक्सिस पर प्लॉट करें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़, तो अगर वो शेप जो है वो इस किस्म की बनी, यानी ये जो डॉट है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जब x की वैल्यू यहाँ पर हो और y की वैल्यू यहाँ पर हो। इसी तरह से ये दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू एंड सो ऑन। तो अगर ये एग्जैक्ट इस किस्म की लाइन आए कि जिसमें सारे पॉइंट्स जो है वो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लाई करते हों, तो हम कहते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी इनकी वैल्यू फिर आती है +1 व्हेन वी पुट दिस वैल्यूज इन दी फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है ये जाहिर करता है अ पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। सिमिलरली अगर हमारे पास जो वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर, अगर वो शेप इस किस्म की आए, यानी जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़े उसके साथ y की वैल्यूज़ डिक्रीज हो जाएं, तो रिजल्टेंट ग्राफ अगर इस किस्म का बने तो इसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट का मतलब है यहाँ पे कि रिलेशनशिप तो नेगेटिव है क्योंकि x की वैल्यूज़ की जब इंक्रीज होती हैं तो y की वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज होती हैं। परफेक्ट इसलिए है कि ये सारे पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है ऐसी भी कंडीशन होती है कि जब ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे लाइन पे ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यूज़ जब बढ़ रही हैं तो वाई की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये लाइन के कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, बाकी जो है वो लाइन से थोड़ी थोड़ी फासले पर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कोरिलेशन है, जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरह से जो नेगेटिव कोरिलेशन था वो इस किस्म का है कि यहाँ पे भी सारे पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर फॉल नहीं कर रहे बल्कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी लाइन के बिल्कुल क्लोज हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन कौन सा है, हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से हमारे पास इस किस्म का भी ये स्कैटर डायग्राम बन सकता है कि जब जो लाइंस हैं ये लाइन दरमियान में इस तरह से अगर है तो ये पॉइंट्स बिल्कुल इसके ऊपर, ये भी जो है इससे दूर है लाइन से, और यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो इससे दूर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन कौन सा वाला है, लो है या वीक है। ठीक है, इसी तरह से ये अगर नेगेटिव कोरिलेशन इस तरीके से हो सकता है कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन से दूर है लेकिन ये ट्रेंड इस तरीके से थोड़ा सा बन रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन पॉइंट्स चूंकि इस लाइन से दूर दूर हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन लो है या वीक है। इसी तरह से अगर आपके पास इस किस्म का हो, ये देखिए ये पॉइंट्स इस लाइन से यहाँ पे भी इतनी दूर हैं, यहाँ पे भी इतनी दूर है, लेकिन देखिए ये लाइन ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको शुरू करें, इस तरीके से हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ना जो है वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि लाइन इस किस्म की हो सकती है यानी नेगेटिव हो सकता है, ना ही हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस किस्म का जब केस है तो हम कहते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोरिलेशन को चूंकि हम r से जाहिर करते हैं तो r की वैल्यू जो है वो 0 होती है इफ़ देयर एग्जिस्ट नो कोरिलेशन, और यहाँ पे जो है
आर की वैल्यू प्लस होती है अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हो, इसी तरह से आर की वैल्यू पॉजिटिव कोरिलेशन में प्लस होती है, और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो उनकी लिए आर की वैल्यू जो है फिर नेगेटिव होती है। तो आर की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन ये तो उस वक्त होगा जब हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली, लेकिन स्कैटर डायग्राम जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से पहले पहले हमें बता देता है कि कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है, परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, या हाई पॉजिटिव है या हाई नेगेटिव है, या फिर आपके पास लो कोरिलेशन है, लो पॉजिटिव लो नेगेटिव, या कि फिर कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।